Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a ring of diameter zero point 0.4 meter and mass 10 kg is rotating about its axis at a rate of 2100 rpm. We need to calculate moment of inertia, angular momentum and rotational kinetic energy of the ring. So basically यहाँ पे तीन चीजें पूछी हैं and तीनों का ही base point जो है that is the concept of moment of inertia, right? So moment of inertia basically it is defined as the product of mass and the distance of axis of rotation from that mass का square. This expression जो हमने लिखा है that is for point mass and it is expression जहाँ पे हमने point mass को axis of rotation से r distance पे माना है, ठीक है. So from this जो generalized form we can write of moment of inertia for a continuous body, it is integration dm r square, right? Continuous body means जहाँ पे that is the body which is full of mass, ठीक है, जैसे कि sphere, डिस्क, रिंग वगैरह, ठीक. तो ये सारी बॉडी को हम कंटिन्यूस बॉडी कहते हैं, रॉड एटसेट्रा. तो अब बात करते हैं थोड़ी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली जो चीज़ है दैट इज एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन. सो जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, सो लीनियर मोशन में हम देखते हैं मास को, दैट इज वी नो के फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रेट पाथ में मूव करवाना है तो हमें वो ऑब्जेक्ट के मास से वी कैन हैव एन आइडिया कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी. जो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसके ऊपर फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, राइट? सो सिमिलर इज द सिचुएशन फॉर रोटेशनल केस. रोटेशनल केस में एम इज एनालॉगस टू आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आई को, जैसे यहाँ पे हमने मास को देख के फोर्स को जज किया कि फोर्स हमें कितनी लगानी पड़ेगी, वैसे हम यहाँ पे आई को देख के टाउ को जज करते हैं. टाउ इज व्हाट? टाउ इज टॉर्क, राइट? सो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, दैट वी गेट एन आइडिया फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ द डोर, ठीक है ना. तो डोर को जब भी हम क्लोज या ओपन करते हैं, सो वी नो के जो उसका हैंडल होता है वी कीप इट ऑन द फार साइड फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना. और वी नो के अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है किसी बॉडी का तो उस पर टॉर्क रिक्वायर्ड विल ऑल्सो बी द मोर, ठीक. तो यहाँ पे एट द एंड पॉइंट वी कैन से, जहाँ पे हम हैंडल लगाते हैं वहाँ पे हमें वी कैन सी के टॉर्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है एंड वी कैन इजीली क्लोज और ओपन द डोर. अगर यही डोर के हैंडल को हम थोड़ा नज़दीक लगाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड यूजिंग जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट जो रोटेशनल मोशन में, उसके लिए वी कैन go for the concept of moment of inertia, right? So these are the few examples that we have given over here. अब इसी की बात करते हैं आगे एंगुलर मोमेंटम की. सो एंगुलर मोमेंटम जो रिप्रेजेंट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद एल. इसका फॉर्मूला होता है फॉर अ रोटेटिंग बॉडी इट इज गिवन बाय आई ओमेगा. बेसिकली इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज एल इक्वल्स टू एम वी आर, राइट? सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज दैट वी नीड टू कीप इन माइंड फॉर एंगुलर मोमेंटम. अलग अलग सिनेरियोज में वी गो फॉर डिफरेंट फार्मूलाज फ्रॉम दिस टू, ठीक है. अब बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की. जैसे हम लीनियर के लिए बात करते थे, यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू में लिखें लीनियर के लिए हम काइनेटिक एनर्जी लिखते थे हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स लीनियर मोशन, राइट? रोटेशनल की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया, आई को हम रिप्लेस कर देंगे, एम को रिप्लेस कर देंगे आई के साथ बिकॉज आई इज एनालोगस टू एम, एंड v को हम रिप्लेस कर देंगे लीनियर वेलोसिटी को विद एंगुलर वेलोसिटी. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विड बी. सो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी थियरी पार्ट में कवर कर चुके हैं. सो नाउ वी कैन से फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन नाउ कैलकुलेट द आंसर टू द क्वेश्चन. सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं. रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जिसका डायमीटर हमें गिवन है, मास भी गिवन है, रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस एट द रेट, यानी कि एक रिंग है और ये अबाउट इट एक्सिस रोटेट कर रही है, ठीक. सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द सेंटर पॉइंट वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इट इज एम आर स्क्वायर, राइट? सो एम हमें गिवन है 10 kg. आर की अगर हम बात करें तो 0.2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू 0.04 दैट इज 0.4 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी आर गेटिंग. अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की. सो फॉर एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं? पहले वी हैव बीन गिवन विद द वैल्यू ऑफ ओमेगा. सो ओमेगा के लिए सॉरी एन की वैल्यू गिवन है दैट इज फ्रीक्वेंसी दैट इज 200 आरपीएम.
सो इसको हम आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू जस्ट डिवाइडेड विद 60, सो ये आएगा 35, ठीक है। सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 पाई इंटू एन, दैट विल बी इक्वल्स टू 70 पाई, राइट। अब we can write the value of angular momentum, that is I omega for a rotating body. So this will be the case, we can write this as to be I हमें मिला 0.4 into 70 pi. So this result comes out to be 28 pi, that is the value of L we are getting. So ये value आएगी हमारे पास 87.92 और unit will be kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ फाइनली हमें कैलकुलेट करना है अबाउट दिस, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इंटू आई, हमारे पास 0.4 है, इंटू, सो यहाँ पे ये ओमेगा की वैल्यू है 70 पाई का स्क्वायर, एंड फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, that comes out to be 9662.48 joule. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.